प्रिय मित्रों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। आज हम वर्गमूल स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। वर्गमूल क्या होता है, किसे कहते हैं? तो वर्गमूल ऐसी संख्या होती है वर्गमूल ऐसी संख्या होती है जिसे स्वयं से स्वयं से या अपने से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जिसे स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे संख्या का वर्गमूल कहा जाता है। इसे रूढ़ चिन्ह से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। इसे अंडर रूट चिन्ह से निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। वर्गमूल ऐसी संख्या होती है जिसे अपने से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे वर्गमूल कहा जाता है। इसे रूट चिन्ह से निरूपित किया जाता है, जैसे रूट 64 बराबर 8 इंटू 8 बराबर 8। इसका वर्गमूल 8 हो गया। रूट 9 बराबर 3 गुणे 3, इसका वर्गमूल 3। वही संख्या, जिस संख्या से गुणा करने पर, अपने से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिल जाए तो उसे संख्या का वर्गमूल कहते हैं। संख्या का वर्गमूल दो प्रकार से निकाला जाता है। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फैक्टर मेथड के द्वारा। और नंबर 2, डिवीजन यानी भाग विधि के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा। वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और नंबर 2, भाग विधि द्वारा। तो जैसे मान लो हम कोई संख्या लेते हैं 225। 225 का वर्गमूल दोनों विधियों द्वारा ज्ञात करो। तो पहला एक है फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर मेथड करते हैं तो देखते हैं 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 225 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा 3 का बन रहा है
और एक जोड़ा 5 का बन रहा है, तो जो एक जोड़ा बनेगा इसे एक बार, और जो एक जोड़ा ए बनेगा इसे एक बार, तो 3 गुणे 5 बराबर 15। इसका वर्गमूल आ गया 15, यानी 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15 गुणे 15, एक जोड़ा बन गया तो रूट 15 का वर्ग, रूट 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। 15 गुणे 15 एक जोड़ा बन गया तो इसे एक बार लिख लेंगे 15। भाग विधि के द्वारा देखते हैं वर्गमूल निकालना। सबसे पहले हम दाहिनी ओर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते, तो एक जोड़ा तो बन रहा है लेकिन एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसे काटेंगे। एक एक कम एक, दो में से एक गया एक, दो में से एक गया एक, ये दोनों जोड़ा आपस में उतार लेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे, ये वाला तो 2 हो जाएगा। इस संख्या को हम ढक लेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा ना हो, तो 2 छक 12, ज्यादा नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो 2 पंचे 10, और 5 का पहाड़ा 5 पचे 25, फिर 2 पंचे 10 और 2 12, 125 पूरा पूरा कट गया, तो जो ये 15 आ गया, इसका वर्गमूल भाग विधि के द्वारा हो गया। इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम कैसे पता करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो हमने उस दिन बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, और पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जिसका जोड़ा हमें प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए, तो उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यदि जोड़ा नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 576, इसका जोड़ा बनाते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 7, 2 छक 12, 2 एकम 2, 1 3, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसका जोड़ा 576 का बनाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 तो 5 1 6, और गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। एक जोड़ा ए बन रहा है 2 का, तो इसे एक बार लिख लेंगे। एक जोड़ा ए बन रहा है, इसे भी एक बार लिख लेंगे। एक जोड़ा ए बन रहा है, इसे भी एक बार लिख लेंगे। और एक जोड़ा 3 का बन रहा है, इसे भी एक बार लिख लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3 24, 24। इसका वर्गमूल 24 हो जाएगा। लेकिन क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो इसका जोड़ा देखो, एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक जोड़ा 3 का, अर्थात सभी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। तो इसलिए 576 जो संख्या होगी या पूर्ण वर्ग होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।